मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य पढ़ते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। तो ये क्लास काफ़ी दिन पहले बनाने वाली थी लेकिन समय नहीं मिला, आज बना रही हूँ, लेकिन सही टाइम है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ना ही ये वीडियो व्यूज़ के लिए बना रही हूँ, ना ही आप लोगों के कमेंट के लिए बना रही हूँ। मित्रों, यह मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मित्र बहुत ही परेशान हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक जानी चाहिए, ओके। तो उन्हीं की आवाज़ को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि हम एनटीए नेट की तैयारी करते हैं। यहाँ से हमें नौकरी तो नहीं मिलती है, नौकरी के लिए योग्यता मिलती है, तो फिर इतना हाई कट ऑफ क्यों रखा जाता है ना। चलो, ये बात हुई, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि कोरोना टाइम था, कम से कम 12-13 महीने हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, और जब एग्ज़ाम हुआ तो 2 सेशन का एक साथ हुआ। जब 2 सेशन का एक साथ हुआ, एक सेशन का जब एग्ज़ाम होता तो 6% का रिजल्ट आता है, जब 2 सेशन का एग्ज़ाम हुआ तो 12% का आना चाहिए था ना। सही है ना, आप लोग बताइएगा। उसके बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट 99 परसेंटाइल लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जेआरएफ नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट 96 परसेंटाइल लाए हैं, लेकिन उनका नेट नहीं हो पाया है। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है कि नहीं, आप लोग ही बताइएगा। क्या इस तरीके से कोल्हू का बैल बनकर पढ़ाई करना सही है? क्या हम योग्यता के लिए पढ़ते हैं, ये सही है? और क्या हम जब असफल हो जाते हैं तो हम अयोग्य होते हैं, या जो लोग सफल हो जाते हैं वो योग्य होते हैं? नहीं ना। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलने वाली हूँ कि मित्रों, जैसे एनटीए ने ये 12% का रिजल्ट नहीं देना था, 6% दिया, क्या कोई ऐसी मजबूरी थी जो वो 10% का रिजल्ट नहीं दे सकते थे? क्या ये 96 परसेंटाइल में जेआरएफ नहीं करा सकते थे तो 98-97 परसेंटाइल में करा सकते थे? ज़रूरी नहीं था कि 96 परसेंटाइल लाने के बावजूद भी नेट नहीं हुआ, वो 93 परसेंटाइल भी ला सकते थे, थोड़ा सा बढ़ा देते तो क्या हो जाता। लेकिन इन्होंने अन्याय किया है विद्यार्थियों के साथ। हायर एजुकेशन की यह पोजीशन है, कौन आवाज़ उठाए? सभी देख रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला आए तो, है ना, कोई तो आवाज़ उठाए। यही सब सोच रहे हैं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। कोई कहता है हमारे अकेले बोलने से क्या होगा। भाई, कोई एक उठाएगा आवाज़, फिर उसके साथ काफिला खड़ा होगा। तो मित्रों, मैंने नहीं, हमारे कुछ सीनियर ने, मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हम मजबूत करेंगे। नहीं होगी, नहीं हमें हमारा अधिकार मिलेगा, कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। हम शिक्षित होकर भी बेवकूफ़ हैं। ऐसे तो अच्छा हम कहीं मेहनत करें, 4 पैसे कमाएं, इससे हमारा घर चलेगा। सही है, इतना पढ़ लिख कर के भी हम जॉब नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी हम घसीटते रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए, इधर उधर फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, सभी तो पैसे वाले नहीं हैं। हमारा जो देश है अधिकतर कृषि प्रधान है, और कृषि में जो भी मतलब जितना मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक जो है लागत लग जाती है ना। अब बिजनेसमैन है, वहाँ भी वही। चलिए ठीक है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं इसलिए इन सभी बातों को बोल रही हूँ क्योंकि ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब है जो सिर्फ कोल्हू का बैल बनकर तैयारी करते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल गधे की तरह बोझ ढो रहे हो, मिल तो कुछ नहीं रहा है। मित्रों, अब मैं आपको यहाँ पर बात बताने वाली हूँ क्लियर, ये कि एनटीए नेट का फिर से नोटिफिकेशन आएगा अभी अप्रैल में, तो आप वो तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तैयारी ना करिए, आप तैयारी करिए, ठीक है। आगे बढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ लेना है, पीएचडी करना है, तो हम मेहनत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें सब मालूम है, आप हमें देना नहीं चाहते हो ये दिखाकर, है ना। हम आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आप लोग मित्रों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मित्रों, हमने आपके जस्टिस, कैरियर, फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाई है। दिल्ली चलो, मात्र 100 लोग यहाँ जाएंगे, हम झुंड नहीं लगाएंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं,
हम मात्र मांग रखेंगे, हमारी मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया तो ठीक है, नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें सिर्फ मेहनत करके ही प्राप्त करना है, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, है ना। लेकिन हम प्रयास करना क्यों छोड़ दें? प्रयास तो करना चाहिए ना, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे। जैसे आप नेट CRF के लिए प्रयास कर रहे हो और सोचते हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने अभी पहले 29 तारीख को जो है था हमारा, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो अब ये 7 अप्रैल को ये अवगत करा रही हूँ आप सभी को। वहाँ ऑलरेडी हैं ही सभी लोग, 100 लोग तो वहाँ ऑलरेडी हो ही जाएंगे विद्यार्थी दिल्ली में ही। लेकिन जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे मिल सकते हो आप और मार्गदर्शन ले सकते हो। इन सीनियर्स से आप मार्गदर्शन ले सकते हो, पूछ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, अपनी परेशानी रख सकते हो कि आपसे एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, आप क्या रणनीति अपनाएं। जैसे अलका मैम हैं, विनीत सर हैं, राहुल सर हैं, रोहित सर हैं और मैं स्मिता जो आपके बीच में अभी क्लास बना रही हूँ। आप मुझसे तो कमेंट करके जुड़ सकते हो, ठीक है। और इन लोगों से आप मिल सकते हो, मिलने को होगा तो मैं भी आपसे कभी मिलूँगी, है ना। सेमिनार अपने करेंगे, है ना, मीटअप करेंगे तो वहाँ मिलेंगे हम लोग। तो मित्रों, यहाँ पर हम 7 अप्रैल को एक जो है खिलाफ नहीं कर सकते, ना ही हम लड़ाई कह सकते। हम लड़ाई थोड़ी लड़ने वाले हैं। हायर एजुकेशन में लड़ाई थोड़ी लड़ी जाती है, मतलब हम शिक्षित होकर लड़ाई क्यों लड़ेंगे। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि भाई हमें नेट परिणाम 12% दे दीजिए और JRF हमें 2% दे दीजिए, बस हम संतुष्ट हैं। हम नौकरी तो नहीं मांग रहे डायरेक्ट कि हमें नेट के बाद नौकरी दे दो डायरेक्ट, है ना। तो देना तो चाहिए। वैसे आप लोग सहमत होंगे इस बात से कि नेट जो है, इतना हम पढ़ लिख कर इतना पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जो मतलब सभी सामान्य सी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं लोग, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं, है ना। और जो उसके बाद में सब्जेक्ट, जैसे कोई PhD करता है एक टॉपिक पर, तो हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं। क्या कहानियाँ नहीं पढ़ते, क्या ग्रंथ नहीं पढ़ते, मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें और अपनी आवाज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे देखने वाला वीडियो में देखे कि हाँ, इतने लोग चाहते हैं कि नेट परिणाम आना चाहिए। हम आगे तैयारी करेंगे, भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी मांग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो वाला तो मिलेगा ही है ना। तो इस वीडियो में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो मैंने एक बार बता दिया ना कि हम जो है ये इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आप जो है कुछ बोलें या व्यूज़ के लिए नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी काम की, कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डेली क्लासेस में, तो मित्रों सुबह 5:30 बजे हमारी सबसे पहली क्लास होती है नेट JRF फर्स्ट पेपर की, जिसमें हम 5000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। 5000 बहुत बड़ी संख्या है, 5000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ से आपको 20 भी प्रश्न नहीं मिलेंगे? मान लो 20 भी प्रश्न नहीं मिलेंगे 5000 में, है ना, 50 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में शाम 4:30 बजे थ्योरी विद MCQ फर्स्ट पेपर। तो क्या यहाँ से हम 10 प्रश्न भी कवर नहीं कर सकते हैं क्या? तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न हो गए। 60 अंक अगर यहाँ से प्राप्त कर लिए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, है ना। उसके बाद में सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य शाम 7:30 बजे और रात्रि 10 बजे। उसके बाद हमारा फ्री टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप पैड कोर्स आप सभी के सहयोग के लिए है, आप सभी के लिए है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कोई आपको परेशानी है पढ़ाई से संबंधित, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9076657508, ठीक है। नेट JRF का एक्सपीरियंस मेरे पास 2018 से है और बराबर में तैयारी करा रही हूँ और सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर नेट और JRF क्लियर कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आइए आप भी तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़िए डेली क्लासेस में और तैयारी करिए बिल्कुल फ्री में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं आप सभी से शाम 7:30 बजे हिंदी साहित्य की क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।